करने के बाद में जो 16,000 कन्या थी, सबको जाकर के उस बंदी गृह से बाहर निकाला और उनसे हाथ जोड़ करके कहने लगे कि अब आप सभी अपने अपने देश के लिए जाइए, जहां से ये आपको लेकर के आया, आप सब अपने अपने घर पे जाइए। लेकिन वो कन्या है, द्वारकाधीश को जैसे ही देखा उन्होंने तो वो कहने लगी कि हे द्वारकाधीश, अब हम अपने घर नहीं जाएंगे। द्वारकाधीश ने कहा कि क्यों, आप अपने घर क्यों नहीं जाएंगे? तो कहने लगी कि द्वारकाधीश प्रभु, अगर हम अपने घर जाएंगे तो न जाने इस जमाने वाले लोग न जाने हमसे क्या क्या कहेंगे, क्योंकि हम राजा के यहाँ पर बंदी बन के रह चुके हैं, न जाने ये क्या क्या हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, इसलिए अब हम आपको छोड़ करके अपने घर नहीं जाएंगे। वो कन्या कहती हैं कि द्वारकाधीश आत्मा का पति परमात्मा होता है और आप हमारे सामने खड़े हो, इसलिए अब तो हम आपको ही अपना पति स्वरूप में मानते हैं। तो द्वारकाधीश ने आज इन 16,000 कन्याओं को केवल अपनी रानियों के स्वरूप में इनको स्वीकार किया है, ना कि इनके साथ में विवाह किया। विवाह केवल 8 के साथ हुआ है। कि भूमिरा पौनलो वायु मनोबुद्धि अहंकार च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिष्ठधा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित 8 प्रकार की प्रकृति होती है। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है और द्वारकाधीश के विवाह भी 8 ही हुए हैं और इन्हीं 8 के साथ में द्वारकाधीश ने अपना विवाह किया। पांच प्रकार के तो ये तत्व ही हैं। इन 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर के जो ये हमारा मानव शरीर बना है, इन 5 के साथ में द्वारकाधीश ने अपना विवाह किया और मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों के साथ में किया। तो जो द्वारकाधीश के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, जो कि विद्यावती की यहां थी, आज विद्यावती ने उस बालक को सब कुछ बता दिया कि बेटा तेरे जो पिता हैं वो है द्वारकाधीश और तेरे पिता का ये जो सम्रासुर है जिस राज्य में हम रह रहे हैं वो उनका शत्रु है। तो जब सम्रासुर जब बड़े हुए तो आज उन्होंने सम्रासुर का वध करके और प्रद्युम्न अपने द्वारका में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से भगवान के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था प्रद्युम्न जी महाराज। और प्रद्युम्न के भी 2 विवाह हुए थे और जो छोटा जो पुत्र था जिसका नाम था अनिरुद्ध, उसके भी 2 विवाह हुए। लेकिन एक बात यहां बड़ी समझने की है कि श्री कृष्ण के परिवार में सभी जितनी भी उनकी रानियां हैं, जितनी भी पत्नियां हैं, आपस में सब में बहुत प्रेम है। सब आपस में मिलके रहती है, किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना कोई द्वेष, ना भाव, कुछ नहीं, सब आपस में मिलके रहती है। रुक्मिणी की भी 4-5 पुत्र हैं। लेकिन एक बात सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित को समझा रहे हैं कि राजन परीक्षित, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि रुक्मिणी मैया के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया। जितने भी मंत्री हैं, मंत्री से लेकर के सैनिक, सैनिक से लेकर के मंत्री, संतरी जितने भी हैं, वो सब यही कहते हैं कि अगले जन्म में भी यदि हमें अगर कोई हमारी
सेठानी मिले तो हमें उसके लिए यही रुक्मिणी मैया मिले, क्योंकि कभी किसी पे गुस्सा ही नहीं आता उनको, ना कभी किसी से क्रोध करती है। सबसे बड़े प्रेम से बात करना, सबको बैठाना और सबकी बात सुनना। तो द्वारकाधीश के मन में एक बात आई कि आज मैं कुछ ऐसी बात कहूंगा रुक्मिणी से जाकर के कि उनको और क्रोध आ जाए, कुछ ऐसी मुझे आज अटपटी बात करूंगा जाकर के कि उन्हें गुस्सा आ जाए। क्योंकि द्वारकाधीश भी यही बात सोचते हैं कि मैंने सभी रानियों के मन, सभी रानियों को और क्रोध आ जाता है, कभी कभी किसी न किसी बात से क्रोध आता है, लेकिन रुक्मिणी मैया को कभी क्रोध ही नहीं आया। जामवंती तो ये समझो कि वो तो बात बात पे रूठ के बैठ जाती है, क्यों वो कहती है कि मेरे पिता ने आपको मणि दी, और मणि तो आपको पता ही है कि 2 कुंटल सोना रोज देती है, तो जामवंती काय को कुछ काम करेगी। और आज भी ऐसा ही होता है। आज के समय में भी यही हो रहा है कि अगर दहेज में यदि 20 लाख रुपए अगर किसी बेटी के पिता ने दे दिए तो समझो कि वो बेटी ससुराल में जाकर के काम नहीं करेगी। और जब भी ये तो कोई ज्यादा बात आती है तो बस यही कहती है कि 20 लाख क्यों दिए थे, क्या कोई काम करने के दिए, नौकर लगा लो, मैं काम क्यों करूं। लेकिन रुक्मिणी मैया कभी क्रोध नहीं करती, और जामवंती बात बात पर रूठ के बैठ जाती है कि मैं क्यों करूं, मेरे पिता ने दहेज दिया था। और जब संबंध होता है ना, संबंध, जब एक कन्या का पिता जब अपनी बेटी के विवाह के लिए जो संबंध करने जाता है ना, तो जब संबंध हो जाता है तो वो दोनों पक्ष के जो पिता होते हैं वो आपस में दोनों कौन हो जाते हैं, समधी, समधी बन जाते हैं ना। तो समधी का जो अर्थ है वो क्या है कि समधी, ये नहीं है कि पिता, कन्या का पिता तो बहुत गरीब है और दूल्हा का पिता बहुत पैसे वाला है, तो वो समधी हो गए क्या, एक जैसे तो नहीं है, एक पैसे वाला तो एक गरीब है, तो एक समान नहीं हुए दोनों। और आपने देखा होगा कि यदि पैसे वालों के यहाँ पर अगर कोई गरीब व्यक्ति यदि अपनी कन्या का अगर विवाह कर देना तो वो चाहे कभी भी जाए वहां उसका कोई सम्मान होता नहीं है, क्योंकि वो अपने उसी में रहते हैं, अरे इन पे क्या है, चलो विवाह तो कर लिया है। तो इसलिए हमेशा जहां भी संबंध करने जाओ तो अपने जैसा ही सम्मान ढूंढो, ताकि आपका भी इज्जत रहे और आपकी बेटी भी कभी दुखी न रहे। भूलवा के बिहारी लाल की। तो रुक्मिणी मैया को आज जब द्वारकाधीश ने आकर के और बैठ गए सिंहासन पे और रुक्मिणी मैया जल लेकर के आई तो उन्होंने बात नहीं की। रुक्मिणी मैया सोचने लगी कि मेरे से भी गलती तो नहीं हो गई है। रुक्मिणी मैया ने पूछा कि क्या हुआ स्वामी, कि क्या बताऊं, अब एक गलती हो आपकी तो बताओ, आप तो गलती पे गलती गलती पे गलती गलती पे गलती किए जाती हो और आप पूछ रही हो कि मेरे से कोई गलती हो गई। रुक्मिणी मैया सोचने लगी कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने बताई नहीं मुझे। और उनके चेहरे की तरफ देखते हैं कि देखूं चेहरे पे क्रोध है कि नहीं है। लेकिन रुक्मिणी मैया पूछ रही स्वामी बताओ तो सही गलती क्या है। तो कहते हैं कि मैं अगर एक गलती हो तो बता दूं, आपकी तो गलती पे गलती करती हो और फिर कहती हो गलती बता दूं। रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ के उनके सामने बैठ गई कि स्वामी बताओ मैंने गलती क्या कर दी है। तो द्वारकाधीश कहते हैं कि सुनो, गलती आपने पहली मेरे साथ ये की कि राजपुत्री सीता भूपेर लोकपाल विभूति भी
महानुभावे श्रीमद रूपोदर बलोजितो। श्री कृष्ण कहते हैं तो रुक्मिणी आपने पहली गलती तो ये की कि आपने मेरे से विवाह किया। रुक्मिणी भैया चुपचाप सुन रही है। पहली गलती तो यह की है कि आपने मेरे से विवाह किया। क्या आपको और कोई दूल्हा नहीं मिला अपने लिए? अरे मेरे से भी बड़े बहुत राजा थे, बहुत राजकुमार थे, लेकिन आपने मेरे से विवाह किया ना, ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी पहले। रुक्मिणी मैया कहते हैं दूसरी गलती और बताओ क्या है? कि दूसरी गलती ये है कि मेरे जैसा डरपोक यहाँ कोई है ही नहीं। मेरे जैसे डरपोक के साथ में आपने शादी कर ली, ये दूसरी गलती है तुम्हारी, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि मैं अपने को बचाने के लिए इस जल के अंदर रह रहा हूं। द्वारका मैंने जल के अंदर आकर के बनाई है ताकि मेरे पास कोई न आ जाए। मैं इतना बड़ा डरपोक हूं, तुमने मेरे से शादी कर ली। कि स्वामी तीसरी गलती ये है कि आपको और कोई सुंदर राजकुमार नहीं मिला? मैं ही मिला आपको, काला कलूटा मैं ही आपको मिला। रुक्मिणी भैया सुनती सुनती और मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई सुनती सुनती। और जैसे ही द्वारकाधीश ने देखा कि रुक्मिणी तो बेहोश हो गई। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित देखो वो सुंदर झांकी का आप एक बार उस दृश्य को अपने हृदय में निहार के देखो कि दृश्य ये था कि रुक्मिणी मैया को अपनी गोद में लेकर के ठाकुर जी और उनको एक हाथ से पंखे से हवा कर रहे हैं, दूसरे हाथ से उनको जल पिला रहे हैं कि अरे राम 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 ये मैंने क्या कह दिया। अपनी गोद में उनको लिटा करके और उनकी सेवा कर रहे हैं। जैसी होश आया वैसी रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ के खड़ी हुई कि स्वामी ये क्या कर रहे थे? आप तो ये कह रहे कि मैंने गलती की है और फिर भी आप मुझे अपनी गोद में लिटा करके आप मुझे जल पिला रहे हो। अब द्वारकाधीश क्या कहें? कहा तो सब कुछ इसलिए कि इनको थोड़ा सा क्रोध आ जाए, लेकिन क्रोध नहीं आया, वो तो मूर्छित हो गई। अब द्वारकाधीश चुपचाप बैठे हैं। द्वारकी रुक्मिणी मैया कहती हैं कि सुनो, आप कह रहे थे ना कि मैंने पहली गलती ये की कि आपके साथ मैंने विवाह किया। मेरे से बहुत राजकुमार बड़े बड़े पैसे वाले थे, लेकिन आपने फिर भी मेरे से विवाह किया। मेरे पास क्या है? तो रुक्मिणी मैया कहती हैं कि प्रभु आप तो वो धन हो कि जिस धन को पाने के बाद और किसी धन की लालसा होती नहीं है। आप तो वो खजाना हो कि जिस खजाने यदि आप मिल जाओ ना तो और किसी खजाने की पाने की इच्छा रहती नहीं। और आप तो हमेशा वहां रहते हो। आप तो वो धन हो कि यदि आप जहां पहुंच जाओ ना वहां से ये लोभ मोह क्रोध जो भी है वो सब वहां से भाग जाते हैं। और आप कहते हो कि मैंने आपसे शादी क्यों की? मैंने इसलिए आपसे शादी की। तो कहने लगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे जितने भी भक्त हैं ना वो सब गरीब हैं, किसी के पास पैसा नहीं मिलेगा। जितने भी संत हैं किसी के पास कुछ नहीं मिलेगा। तो रुक्मिणी मैया कहती हैं कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता वह जानियो जप राम नाम धन हो। तो प्रभु आप तो वो धन हो जो हर किसी के पास नहीं मिलता, इसलिए मैंने आपसे शादी की। और आप कह रहे थे कि मेरे जैसा काला कलूटा, मेरे से तो और भी सुंदर सुंदर राजकुमार थे, मैंने शादी उनके साथ क्यों नहीं की? तो रुक्मिणी मैया कहती है कि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। तुम तो इतने काले हो फिर भी ये दुनिया तुम्हारी दीवानी है। बताए ठाकुर जी काले है ना, बिहारी जी काले है ना, और फिर भी सब उनके दीवाने। जो एक बार देख लेना फिर उनको छोड़ने का मन नहीं करता है, बस यही करता है कि ये मुझे मिल जाए कैसे भी करके।
तो नंद लला तुम होते लली, तुम तो लला हो तब ये हालत है, और कहीं अगर तुम लली होते ना तो न जाने कितनों के गले कट जाते अभी तक। सब अपने अपने को चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, लेकिन तुम तो लला हो फिर भी तुम कमाल करते हो। और आप कहते हो कि मैंने शादी क्यों की? मैंने इसलिए आपसे शादी की। मीराबाई भी क्या कहती थी? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि राजन परीक्षित, जो मीराबाई थी ना, वो भी बस के लिए यही बात कहती थी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस के लिए मुझे तो मेरा ठाकुर चाहिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम
धन पाओ। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित, तो राम के नाम की जो सामर्थ्य है, राम नाम का जो धन जिसके पास होता है ना, उसे और किसी धन की इच्छा नहीं होती, उसे और कोई धन चाहिए ही नहीं। और रुक्मिणी मैया कहती हैं कि संतों के पास जो खजाना है ना, आपके नाम का भंडार है, इसलिए मैंने आपसे विवाह किया कि आप संतों के हृदय में रहते हो, इसका कोई नहीं होता है ना, उसके साथ आप रहते हो, इसका कोई सहारा देने वाला नहीं होता ना, उसका सहारा आप देते हो, इसलिए मैंने आपसे विवाह किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, ये हमारे परिचित जी महाराज के छोटे वाले सुपुत्र हैं सौरभ भटेली जी, माला पहना करके स्वागत करते हुए एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित भगवान के जो पोते थे ना, जिनका नाम था अनिरुद्ध जी, उनके तो विवाह हुए। तो एक विवाह तो रुक्मी की जो पोती थी उसके साथ में हुआ, और दूसरा विवाह बाणासुर की जो पुत्री थी उषा, उसके साथ में। तो बाणासुर की पुत्री जब उषा ने जब स्वप्न में उस जो प्रद्युम्न जो अनिरुद्ध जी थे उनको देख लिया था, केवल सपने में देखा था, और परिणाम ये हुआ कि अपनी सहेली चित्रलेखा जो बड़ी योगिनी थी उससे कहा, और वो रात्रि में ही द्वारका में गई और उस अनिरुद्ध को वहां से उठा करके उसने उषा के पास पहुंचा दिया, और वो चुरा करके ले गई अनिरुद्ध जी को। भगवान को जब द्वारकाधीश को जब नारद जी के द्वारा पता चला, तो बाणासुर को बोले कि हमारा जो नाती है ना उसको वापस लौटा दो। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित इस बात पर बाणासुर और द्वारकाधीश में युद्ध शुरू हो गया। यहां आज बाणासुर की सेना में और शंकर भगवान भी युद्ध करने के लिए आए द्वारकाधीश से, जिन्होंने बचपन में 6 महीने की अवस्था में द्वारकाधीश को आशीर्वाद दिया था, और आज वही यहां पर आकर के युद्ध करने के लिए खड़े हैं सामने से। लेकिन परिणाम यह हुआ कि जब श्री कृष्ण और शंकर भगवान में युद्ध छिड़ गया, तो अंत में जब सबने भगवान से प्रार्थना की और बाणासुर की पुत्री का विवाह जब आज अनिरुद्ध के साथ जब कराया गया, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, एक बड़ी विचित्र बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरे जो श्री कृष्ण है ना, उनकी जो उम्र है वो है 16 वर्ष। श्री कृष्ण की उम्र कितनी है? 16 वर्ष। और जो उनके पुत्र थे प्रद्युम्न, उनकी वर्ष है 50 वर्ष। और जो नाती है वो है 25 वर्ष के। बाबा जी 16 साल के और नाती 25 और बेटा 50 वर्ष के। ऐसा कहीं देखा है आपने कि बाबा 16 साल के हों और नाती 25 वर्ष के हो?
कहीं सुना है? देखने की बात छोड़ो, सुना भी नहीं होगा कि नाती के बाबा 16 साल के और नाती 25 साल का। लेकिन यहां ऐसा ही है, यहां तो ऐसा ही है कि द्वारकाधीश की उम्र है 16 वर्ष की और अनिरुद्ध की 25 वर्ष की, और जो प्रद्युम्न है वो है 50 वर्ष की आयु।